गुड इवनिंग। 7:23 हो चुके हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी के अपडेट आपके सामने लेके आया हूँ। कल बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। एक तो आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी से रिलेटेड स्टेटमेंट आने वाला है। क्या बोला मैंने? क्रेडिट पॉलिसी से रिलेटेड स्टेटमेंट आने वाला है। उसमें जो हमारी जीडीपी या फिर बैंकिंग में जो रिफॉर्म्स या जो हमारे टोटल जो हमारे उद्योग क्षेत्र के लिए कुछ रिस्ट्रक्चर्स, इनकी सारी बातें शशिकांत दास जी जो लास्ट टाइम करके गए थे थोड़े दिन पहले, तो उसमें और क्या क्या ऐड होगा या क्या क्या नए से और क्या नए रिफॉर्म्स और ऐड करने वाले हैं या जो वित्तीय क्षेत्र में क्या नई सुधारणा लाने वाले, उसके बारे में कल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, बराबर 10:05 को वो इवेंट शुरू होने वाला है, तो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। दूसरी बात है कि हम थोड़ा दिन गिन लेते दिन। अभी क्या दिन गिनने के दिन आ गए अपने, तो चलो 1 20 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 और 11, बरोबर ना? अगर मैं यहां से शुरू करूं तो और लंबे दिन हो जाएंगे। अगर मैं यहां से शुरू करूं तो और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वां दिन है आज का। आज का 11वां दिन है कि हम लोग गैप अप के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो ये रैली अब कब थमेगी? तो आपको याद है कल मैंने आपको बोला था वीडियो में कि 15,700 तक वो जा सकता है करके, याद है ना आपको? 15,700 तक वो जा सकता है करके मैंने आपको बोला था। तो मुझे लगता है एज पर माय नॉलेज की 15,750 और 15,680 के बीच में टॉप लगने वाला है, जो शायद लग चुका है, शायद वो लग चुका है। तो पहले फेस में कल सोमवार और मंगलवार को एज पर माय नॉलेज, जो मैंने अभी तक जो जो देख रहा हूं मैं चार्ट के ऊपर, तो बहुत स्ट्रांग लग रहा है। आपको चार्ट के बारे में तो बताएंगे तो आप तो हिल जाओगे। चार्ट के ऊपर तो बहुत स्ट्रांग लग रहा है ये चीज, पर ऐसा हर दिन रहेगा क्या? रोज रहेगा ऐसा तो नहीं होता ना। आज 100 पॉइंट जब जा रहा है ऊपर नीचे कर रहा है, तो ऐसा हर दिन नहीं होता है। तो अभी के इसमें मुझे पर्सनली लग रहा है कि आने वाले 4 से 5 ट्रेड सेशंस में, आने वाले 4 से 5 ट्रेडिंग सेशंस में आपको 15,400 15,300 के लेवल दिखाई देंगे। तो उसमें कुछ ज्यादा मेरे को लगता नहीं कि कुछ सरप्राइज नहीं रहूंगा मैं, क्योंकि इतना ओवरबॉट हो चुका है। सारे इंडेक्स चिल्ला चिल्ला के बता रहे कि ओवरबॉट जोन में हम लोग आ चुके हैं। अब कल एक ट्रिगर है मार्केट को, आइदर डाउन साइड रहेगा आइदर अप साइड रहेगा, गॉड नोज ओनली, बट द ट्रिगर सेड इटसेल्फ इफ देयर इज यानी कि अगर उस शक्तिकांत दास जो आने वाले हैं, उस जो जिसपे वो बात करने वाले, उस मायने में अगर वो खरे नहीं उतरते, उस मायने में अगर वो खरे नहीं उतरते, तो बेशक यहाँ पे बिकवाली आ जाएगी कल। और बिकवाली का दौर इस तरह से रहेगा एज पर माय नॉलेज की आपको नीचे के साइड में बाइंग करवाते रहेंगे, जो आप पिछले 12 दिन से करवा रहे, और नीचे मंदी और नीचे गहराती रहेगी। अब कल बहुत बड़ा सवाल है कि क्या गैप अप ओपन होंगे या गैप डाउन ओपन होंगे। गैप अप ओपन हो गए तो ये रैली कल और तूल पकड़ेगी बोले तो ऊपर जाएंगे अगर गैप अप ओपन हो गए तो। पर अगर हम लोग डीप में ओपन हो गए, तो फिर मुझे कल लग रहा है पर्सनल लेवल पे कि एक बार आपको 15,500 कल दिख जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, एक बार बैंक निफ्टी के भी बारे में देख लेते। बैंक निफ्टी का तो आप देख रहे हो, बैंक निफ्टी के बारे में भी मैंने आपको बोला था ना 35,800 की तरफ बैंक निफ्टी जा सकता है करके, याद है ना कल? तो ये 35,800 35,723 का उसने हाई बनाया है। ठीक है, पर रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर अभी तक ट्रेड नहीं कर रहा है। ये एक ट्रिगर रहेगा बैंक निफ्टी के लिए, 35,800 के ऊपर का क्लोज। 35,800 के ऊपर का क्लोज बैंक निफ्टी के लिए भी एक ट्रिगर साबित होगा। कल इवेंट है, तो इवेंट को लेके बैंक निफ्टी कल पक्का रिएक्ट करेगा और 100% रिएक्ट करेगा। तो रिएक्शन का मामला अगर देखा जाए, कल का शक्तिकांत दास जी का जो स्टेटमेंट आएंगे,
तो मुझे कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। वही रिफॉर्म्स के बारे में बताएंगे, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। अभी तो थोड़े दिन पहले तो 90,000 करोड़ तो आरबीआई से उठा लिया, उनका जो आरबीआई के थ्रू उनको जो आता है, जो पैसा आता है उठा लिया, वो तो आरबीआई से विड्रॉ नहीं किया। वो आरबीआई गवर्नमेंट को देने का रहता था, कुछ स्कीम्स रहते हैं, कुछ उसमें जो फॉरेन डॉलर्स के ऊपर फॉरेन डॉलर्स का रिजर्व बढ़ गया, गोल्ड का रिजर्व बढ़ गया, तो उसके ऊपर का जो परसेंटेज रहता है वो आरबीआई गवर्नमेंट को देती है। तो उसी मुताबिक आरबीआई से 90,000 करोड़ गवर्नमेंट ने विड्रॉल किया। तो ये प्रोसेस हो चुका है। तो नए से गवर्नमेंट कुछ देने के हालात में नहीं है फिलहाल। आर्थिक सहायता पैकेज ये सब बुड़बुड़े रहते हैं, बबल रहते हैं। और जिस तरह से हमारी इकोनॉमी के पूरे लग चुके पूरी दुनिया में आज के दिन पे सबसे वर्स्ट इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी है आज के दौर पे, फिर भी हम ऊपर जा रहे। तो ये बबल है, और खुद आरबीआई ने बोला है कि ये बबल टूटेगा जरूर। तो यहाँ पे कोई रीजन ही नहीं है कि हम लोग रोज 12 दिन से अगर 100 पॉइंट ऊपर जा रहे हैं। तो आप भी सोचो कि अगर आप मार्केट में हो, नए हो, पुराने हो, जूने हो, पके चावल हो, नया चावल हो, तो आपको ही पता है कि इसके बाद जो फॉल आएगा करीबन 300 से 400 पॉइंट का फॉल लाजमी है, बनता है, वो भी कोई भी क्षण में आएगा। बहुत लोग बोल रहे हैं अरे भाई तेरा मार्केट गिरता ही नहीं। अरे मेरा मार्केट गिरता नहीं बोलो तो जहां पे मेरे इंडिकेटर बताएंगे वहां पे ही मैं आपको बताऊंगा ना। अब मेरे को बताओ, 35,700 का दिया था मैंने, 10 जून का भी दिया था, 35,700 का इस बार का अपना ये थर्ड एक्सपायरी का भी दिया था, 280 तक गया था ना। 280 देने के बाद 210 के आसपास देने का 280 तक गया था। तो चाल मेरी सब सही पड़ रही है, मार्केट है कि मानता ही नहीं है। अब ये लेवल पे क्या आप बाय करोगे क्या? आप चलो आप ये लेवल पे बाय करके बताओ। तो ये लेवल पे बाय नहीं बन रहा है, ये लेवल पे बन रहा है। तो सिर्फ एक तो ट्रेड मत करो पर बाय मत करो। शॉर्ट करना है तो कर लो पर बाय मत करो, बाय के इसमें रहना गुना है। तो कल के लेवल क्या रहेंगे मार्केट के लिए, तो पहला वो देख लेते। कल मार्केट अगर आपको 15,730 15,745 के आसपास अगर खुलता हुआ मिलेगा तो आंख बंद करके अंधे की काठी बन जाना और इसको शॉर्ट करना। आंख बंद करके शॉर्ट करना, ये आपको कम से कम, क्योंकि ये ऑलरेडी इसका स्लो स्टोकेस्टिक 97 98 के आसपास पहुंच गया है। तो ये तो वहां से कम 300 250 से 300 पॉइंट का फॉल आता है। और ये मैंने बार बार प्रूव भी किया ये बात। फिर इसको अगर समझो गैप डाउन ओपन हो गया, अगर ये गैप डाउन ओपन होगा तो क्या करना है, तो गैप डाउन अगर ओपन हो गया तो इसका लो जो है ना, ये कैंडल का 15,528 कभी की कैंडल है 1 जून की, कभी की परसों की कैंडल है। इसके नीचे अगर निफ्टी ट्रेड करना शुरू करे ना 15,528, तो आपको 15,580 के स्टॉप लॉस से निफ्टी को शॉर्ट करना है। 15,580 के स्टॉप लॉस से, मेरी बात ध्यान में रखो। अभी 15,690 का क्लोज है, आपको शॉर्ट फ्रेश शॉर्ट कब करना है? समझो अगर गैप डाउन ओपन होता है 70-80 पॉइंट या समझ लो 100 पॉइंट, तो 15,690 का है, ठीक है। तो अगर हम पकड़ेंगे तो 15,580 की तरफ तक वो ओपन हो जाएगा। अगर ऐसे हम लोग पकड़ रहे 100 पॉइंट अगर ऊपर, अगर आपको कंफर्म शॉर्ट कब मारना है तो 15,528 जो 1 जून का जो लो था उसके नीचे चला जाए तो आपको कंफर्म शॉट मारना है। आपको 2 से 3 दिन में 15,400 तक के टारगेट दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी में क्या करना है, तो बैंक निफ्टी में आपको वेट एंड वॉच करना है। जैसे ही बैंक निफ्टी 35,500 के नीचे 15 मिनट ट्रेड करना शुरू कर दे तो आपको इमीडिएट टारगेट मिलेंगे बैंक निफ्टी में 35,280 35,218 तक के, 35,280 35,218 तक के टारगेट मिलेंगे अगर 35,500 के नीचे ट्रेड करना शुरू किया तो। दूसरी बात, अगर कल गैप डाउन ओपन हो रहा है 100-200 पॉइंट, तो वेट करना है कि ये 35,650 ये जो फिगर है, ये मैजिक फिगर है, ये बहुत बड़ा मैजिक फिगर है। इसके भले इसके आसपास ही क्लोज हुआ है, अगर इसके ऊपर अगर निकल रहा है और 15 मिनट सस्टेंड हो रहा है तो आपको फिर 35,800 के लिए ट्रेड करना है। पर मुझे लगता नहीं, कल आपको बहुत सारे सीन देखने को मिलेंगे। क्या होता है कि जब मैं कल भी आपको बोला, जब तेजी रहती है ना तो बहुत खुशहाल रहती है, सब वातावरण बहुत तेजी रहती है, बहुत तेजी में बहुत खुशहालपन रहता है। बट तेजी तब खत्म होती है पता भी नहीं चलता है। तेजी जब खत्म होती है पता भी नहीं चलता है कि तेजी खत्म हुई करके, और एक ही दिन में सारा खेल खत्म कर देता है। 2-3 दिन में सबको अपने अपने लेवल पे लेके आता है मार्केट। 600-700 पॉइंट टूटना इस लेवल पे बहुत बड़ी बात नहीं है।
600-700 पॉइंट निफ्टी को 600-700 पॉइंट और बैंक निफ्टी को यहाँ से 34,800 दिखाना बहुत बड़ी बात नहीं। आने वाले 4 से 5 दिन में आपको 34,800 के लेवल यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, तो पेशेंस रखना। जिन्होंने 35,700, 35,800, 35,500 के मंथली वालों बिल्कुल फोन नहीं करना मुझे बार बार, नहीं तो मैं ब्लॉक कर दूंगा। तुम लोग को बोला है आराम से बैठो, तुमको जो टारगेट बोला वो आएगा, तुम क्या के लिए टेंशन ले रहे हो? तुमको टेंशन लेने की क्या जरूरत है इसमें? तुम आराम से बैठो रहो ना। तुमको टारगेट ही 33,300 बोला हूं मैं, तो तुम काय के लिए फोन कर रहे हो? निफ्टी में भी करीबन आपको अभी निफ्टी में 15,500 जब मैं बोल रहा हूँ, इसको ये लेवल पे आना ही आना है, कुछ भी हो जाए। इस लेवल पे जहां से ब्रेकआउट जो हुआ था, इस लेवल पे आना ही आना है, 14,980 के लेवल पे। ठीक है, तो आप ज्यादा परेशान मत होना, आप ज्यादा तकलीफ मत लेना। ठीक है, तो निफ्टी मंथली एक्सपायरी 15,500 और 35,500 वाले शांति से पड़े रहो। ठीक है, अब थोड़ा ग्लोबल मार्केट भी देख लेते हैं। ग्लोबल मार्केट में देखो, नैस्डैक के ऊपर ध्यान रखो। नैस्डैक के ऊपर 180 पॉइंट से ज्यादा डाउन है और सिंगापुर निफ्टी 50 पॉइंट डाउन है। तो खुदा ना खास्ता शायद ये आज का टॉप बन गया रहेगा, तो मार्केट में बहुत बड़ा उछल कूद कल आ सकता है। आप संभाल के रहो। ये मेरा एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आप भी बोल रहा हूँ कि अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि जब तेजी निकलती है तो सबसे पहले पता नहीं लगता है। एक मदहोशी का माहौल रहता है, एक मस्त माहौल रहता है कि सब खुशी में रहते हैं, पर जब वो निकलती है ना तब मालूम नहीं पड़ता है। मंदी आती है तब सही में मालूम नहीं पड़ता है। तुमको तेजी आएगी उसकी उसकी पता जानकारी तुमको धीरे 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 तुमको पता लगता है। पर जब मंदी आती है ना, मंदी स्लो पॉइजन है, मंदी का जहर है ना, स्लो पॉइजन है, वो आपको पता नहीं लगेगा, वो आपको पता नहीं लगेगा। तो आप अभी आप बोल रहे हो यार ये तो साला सुबह क्लियर हो जाएगा, सुबह हो जाएगा कवर। उसको बस देखो, कल कल परसों 3 दिन मजा देखो कि ऐसे 16,000 नहीं भागेगा। उसमें कुछ तथ्य, कुछ चीजें लगती है ना कि ऐसे उठा और 16,000 भाग गया, ऐसे नहीं होता है। चलो थोड़ा ये भी देख लेते हैं। 9 महीने का रेंज मैंने डाला हूँ, थोड़ा वेट करो। 9 महीने के रेंज में मैं देख पा रहा हूँ स्लो स्टॉकिस्टिक को, थोड़ा भूचाल आएगा, भूचाल निफ्टी में आया तो ये लेवल भी अगर आपको दिखा है तो मुझे उसमें है। चलो थोड़ा ये भी देख लेते हैं। ये देखो अलर्ट लेवल पे क्या है, लेवल स्लो स्टॉकिस्टिक की। जिन्होंने मेरा क्लासेस किया उनको मालूम है कि 95 बोला तो कौन सा लेवल है, क्या करना पड़ता है उसमें। ठीक है, अब आरएसआई भी देख लो। सेवेंटी वन 72 के आसपास आरएसआई खड़ा है। तो ये सारे इंडिकेटर चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं। थोड़ा एडीएक्स भी देख लेते हैं। ओ एडीएक्स तो बोल रहा है बापू बहुत खतरनाक ओवरबॉट हो गया एडीएक्स। एडीएक्स से तो दे दिए सूचना। ये थोड़ा तो अपन चेंज कर लेते हैं थोड़ा। आरएसआई को 14 दिन का कैंडल है ना, उसको मैं 9 दिन करके देखता हूँ। कितने 11 दिन की रैली थी ना, 12 दिन करके देखता हूँ। चलो चलो 9 दिन ही करके देखते हैं। 9 ट्रेडिंग सेशन आएंगे ना, फिर बीच में सैटरडे संडे भी था। चेक कर लेते ना कहाँ पे बैंड बजने वाली है। ओ माय गॉड, 9 दिन का 79। भाई अलर्ट हो जाओ भाई, खत्म कहानी है, कहानी खत्म है, खत्म। 79 पे आ गए हम लोग। 9 दिन का आरएसआई में बोल रहा हूँ आपको, सिर्फ 9 दिन का। 9 दिन का क्यों पकड़ा, 9 दिन का मैंने क्यों पकड़ा, मैं आपको बताता हूँ। बहुत बड़ी बिकवाली आएगी भाई, बहुत बड़ी। मैं आपको बताता हूँ मैंने 9 दिन का क्यों पकड़ा। 6 महीने का लेता हूँ, अपडेट करता हूँ। अच्छा हो गया मैंने आपके सामने, मैंने देखा ही नहीं था ये देखो ये रैली शुरू हुई थी ना यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 दिन का करते। चल 9 दिन का भी जरूरत नहीं, 11 दिन का करते। ठीक है, जनरली हम लोग 14 दिन का पीरियड पकड़ते हैं ना, 14 कैंडल। अभी 11 दिन का करते हैं, 11 दिन ऊपर है मार्केट। यस, ये ऐसा सब सीखो करो, अपने आप को बनाओ काबिल। थोड़ा जानकारी ले लो, टेक्निकल बहुत इजी भी नहीं है, बहुत हार्ड भी नहीं है। ये लो, ओवरबॉट कंडीशन बोलते हैं ना, जिसमें ओवरबॉट बहुत भयंकर। 11वें दिन में 75 बता रहा है। जो जो जब जब 75 70 और इसमें आता तो क्या क्या होता है तेल का, देख लो लास्ट 3 साल का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ।
देख लो लास्ट 3 साल के, बराबर कितनी बार है सिर्फ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7 बार। तो 7 बार में जब जब 75 के ऊपर है, कम से कम यहां तक आता है, यहां तक मार्केट, यहां तक, बराबर ना, यहां तक तो आता ही आता है, बराबर ना। देखो स्टीप फॉल आता है, स्टीप फॉल। तो एटलीस्ट हम ये भी रेंज पकड़े तो ये रेंज भी देखते कि कहां तक आती है रेंज। तो ये रेंज आ रही है, देखो मैंने क्या किया, मैंने इधर की रेंज पकड़ी है, ये कॉमन रेंज पकड़ी मैंने, ठीक है, ये कॉमन बीच वाली रेंज पकड़ी है मैंने। थोड़ा और भी ऊपर भी लेंगे तो ये जो बन रहा है, ये आ रहा है लेवल 18/5/2021 का, इसका क्लोजिंग है 15,108। तो 15,108 तक, 15,100 तक आने वाले 4 से 5 दिन में हम पक्का जाएंगे, पक्का, लिख के लो, लिख के लो। चलो बैंक निफ्टी को भी चेक कर लेते हैं, थोड़ा लंबा होने दो वीडियो, पर आपको आपके मन से कुछ डर है वो निकल जाएगा ना। बैंक निफ्टी का भी 3 साल का लेते हैं, जबकि उसमें सेशंस क्या है कि अपन को 9 दिन का चाहिए। तो मैंने RSI कितने दिन का रखा है, 11 दिन का रखा है। पहले 9 दिन का चेक कर लेते हैं। 9 ट्रेडिंग सेशन में ऊपर था, 2 दिन नीचे था ना, सिर्फ हल्का सा नीचे था 2 दिन। तो 9 + 2 दिन, 11 दिन में 9 दिन ऊपर था, बहुत ज्यादा 2 दिन एकदम स्लाइटली बंद किया था। तो 9 दिन का देखते हैं। सेवेंटी थ्री पे है, ठीक है। अगर हम मिडल पॉइंट भी इसका पकड़े, हल्का सा ये पॉइंट भी पकड़े कि यहाँ तक भी बिकवाली आएगी इस दौर, तो मिडल एकदम ऊपर भी पकड़े हम लोग, ये लेवल भी पकड़े, तो ये लेवल कहाँ तक जा रहे देखते हैं। ऊपर देखो आप, ऊपर डेट के उधर, डेट ओपन, तो हम लोग 32,170, बाप रे, 32,500 तक भी जा सकते हैं। देखो ओपन 32, डेट है 14/5/21। तो मैं समझ में आया मैं क्यों चिल्ला रहा हूँ कि आराम से बैठो, 33,300 के लेवल दिखेंगे यहाँ पे। तो 32,200 के लेवल दिखा रहा है, 32,200, 32,500, 14/5/2021 के। तो भाई ये आपके सामने खुली तस्वीर है। अभी 11 दिन का भी लेते हैं, 11 दिन का भी लेते हैं। स्लो स्टॉक किधर गया बेटा, 15 ठीक है, परफेक्ट है। सेवेंटी टू पे है। इसका भी अगर हम लोग मिडल रेंज पकड़े, ये रेंज पकड़े मिडल वाला, तो फिर भी आ रहा है 3/5/2021 का 32,500, 32,500 के दरमियान आ रहा है। तो आने वाले 5 से 6 दिन में हम 33,300, 32,500 के बीच में जरूर आएंगे। तो ये था स्टडी, और सारे इंडिकेटर चिक चिक के बता रहे, तो ADX तो पूरा बता रहा है कि लग गए करके। तो चलो वीडियो को खत्म करता हूँ यहीं पे। आप होप कि आपको अच्छा लगा रहेगा, क्या करना है क्या नहीं आपने बताया। देखो ये यहाँ पे कवर हो रहा है, तो कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, सब कुछ आज कवर होएगा, डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है। आज ये 33 -33 है, शायद थोड़े टाइम के बाद +40 भी आएगा, मजा आएगा कल। कल कल परसों नरसों मंगलवार तक आपको बहुत बड़ी बड़ी किताब लिखी जाने वाली है निफ्टी के ऊपर। सो वीडियो को कर रहा हूँ यहीं पे खत्म। होप सो कि हमको कल इसका लो देखने को मिले, 15,200, 15,528 का। तो मुझे लगता है कल 15,550 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं मार्केट में। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा हूँ, यहीं पे आपकी छुट्टी ले रहा हूँ। डरना मना है, शॉर्ट में जो है वो भाई जो दोस्त लोग हैं, आप आराम से, आपको हाथ जोड़ के विनंती, आराम से बैठे रहो, पैनिक मत होना। क्योंकि 600-700 पॉइंट टूटने को कितना टाइम लगता है मेरे दोस्त लोग। बैंक निफ्टी 600-700 पॉइंट बैंक निफ्टी में टूटने के लिए कितना वक्त लगता है। हाँ, 600-700 पॉइंट, ये जो अभी 35,600 का, 35,650 का क्लोज है, 35,100 आने को कितने 10-15 मिनट लग जाते हैं। तो पैनिक नहीं, ज्यादा टेंशन मत लो। आपको एक बार के लिए मैं बोला ना, कल 35,200 के दर्शन ही दिलाएगा, 35,200, 35,300 के दर्शन। ठीक है, तो वीडियो को कर रहा हूँ यहीं पे खत्म। 3-4 दिन से तो वही डाला कि कुछ ज्यादा बताने वाला स्टोरी है नहीं, पर थोड़ा डॉलर इंडेक्स के ऊपर ध्यान रखते हैं। अरे वाह, चलो अच्छा है, सब जगह से गला दबाओ,
जब सारे सब कुछ अच्छा रहता है, तेजी का माहौल रहता है, तब काम हो जाता है। तो वीडियो को कर रहा हूँ यहीं पे खत्म। होप आपका दिन कल भी शुभ रहे और आप अच्छे खासे कमाए और पैनिक मत होना, ठीक है। चलो, वीडियो को सब्सक्राइब करना थोड़ा ज्यादा यार, तुम तो लाइक करते नहीं हो। मैं फिर भी अपना काम तो करूंगा। वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन का बटन दबाना, लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेंगे। और जितना ऊपर मिले निफ्टी, बैंक निफ्टी में, आप पुट की रणनीति अमल करना, या मंथली एक्सपायरी के पुट, या फिर ऊपर के साइड में निफ्टी या बैंक निफ्टी का फ्यूचर शॉर्ट करना। आपके अच्छे दिन आएंगे, भले मोदी सरकार ने नहीं लाए, पर मैं लाऊंगा अच्छे दिन, ठीक है। चलो, वीडियो को कर रहा हूँ यहीं पे खत्म।